नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आयुषी गुप्ता। देश के 30 मुख्यमंत्रियों में से 12 यानी 40% मुख्यमंत्रियों के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज हैं और इनमें से 10 यानी 33% पर हत्या की कोशिश, किडनैपिंग और रिश्वतखोरी जैसे गंभीर केस हैं। जी हां, तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी पर सबसे ज्यादा 89 मामले दर्ज हैं। चुनाव सुधार के लिए काम करने वाले एनजीओ एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स यानी एडीआर की एक रिपोर्ट में ये जानकारी सामने आई है। यह रिपोर्ट ऐसे समय में आई है जब सरकार 3 बिल लाई है जिनमें गंभीर आपराधिक आरोपों में 30 दिन की हिरासत में लिए जाने पर प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्रियों और मंत्रियों को पद के लिए अयोग्य मान लिया जाएगा। एडीआर ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के सभी मौजूदा 30 मुख्यमंत्रियों के हलफनामों का एनालिसिस करके यह रिपोर्ट तैयार की है। डेटा पिछले चुनाव लड़ने से पहले दायर हलफनामों से लिया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी सबसे अधिक 89 आपराधिक मामलों के साथ सूची में सबसे पहले स्थान पर है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन 47 मामलों के साथ दूसरे स्थान पर हैं। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू पर 19, कर्नाटक के सिद्धरमैया पर 13 और झारखंड के हेमंत सोरेन पर 5 मामले दर्ज हैं। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश के सुखविंदर सिंह सुक्खू पर 4 मामले, केरल के पिनाराई विजयन पर 2 और पंजाब के भगवंत मान पर 1 मामला घोषित है। एडीआर ने ये विश्लेषण 27 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों के मौजूदा मुख्यमंत्रियों द्वारा पिछले विधानसभा चुनावों में दाखिल किए गए शपथ पत्रों के आधार पर किया है। इन शपथ पत्रों में मुख्यमंत्रियों ने स्वयं अपने खिलाफ दर्ज आपराधिक मामलों की जानकारी दी है। एडीआर की रिपोर्ट में मुख्यमंत्रियों की संपत्ति का भी जिक्र है। आंध्र प्रदेश के चंद्रबाबू नायडू 931 करोड़ रुपए से अधिक की संपत्ति के साथ सबसे अमीर मुख्यमंत्री हैं, जबकि पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी 15 लाख रुपए की संपत्ति के साथ सबसे कम संपत्ति वाली मुख्यमंत्री हैं। औसतन 30 मुख्यमंत्रियों की कुल संपत्ति 1632 करोड़ रुपए है। एडीआर की ये रिपोर्ट भारतीय राजनीति में पारदर्शिता और जवाबदेही की जरूरत को रेखांकित करती है। 40% मुख्यमंत्रियों पर आपराधिक मामले चिंता का विषय है, लेकिन विपक्ष की आशंकाएं कि इन विधेयकों का दुरुपयोग हो सकता है भी विचारणीय है। यह स्थिति राजनीतिक सुधारों और स्वच्छ शासन की मांग को और मजबूत करती है।